मेरिज्म, आइसोमेरिज्म। क्लियर? थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, मैं पूरा का पूरा पहले आइसोमेरिज्म तुम लोगों के एकदम दिमाग में क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद पूरा थ्योरी लिखवा दूंगा सिस्टमैटिक। ठीक है, चलो। तो जो आइसोमेरिज्म होता है ना, ये नॉर्मली होता क्या है, पहले बंद कर दो, रजिस्टर बंद कर दो, अभी एकदम बंद कर दो। एकदम ध्यान से सुनोगे, वैसे भी अपने आप पूरा याद हो जाएगा। देखो, बातें नहीं, सुनो। आइसोमेरिज्म मतलब कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, हमारा आइसोमर कहलाता है। क्या? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जो मैंने 12 नाम लिखाए हैं ना, ये इनमें से कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। बस अभी इतना दिमाग में बना लो, जब मैं ये क्लासिफिकेशन पढ़ूंगा ना तो ये क्लियर हो जाएगा कैसे ऐसा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला आएगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सुनना मेरी बात, आइसोमेरिज्म क्या होता है? विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट। अब सुनना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अरेंजमेंट डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट, अरेंजमेंट डिफरेंट। क्लियर? अब जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ये कितने टाइप्स का होता है? तो पहले होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है चैन आइसोमेरिज्म, तीसरा है रिंग चैन आइसोमेरिज्म, चौथा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पांचवा है मेटा मेरिज्म आइसोमेरिज्म। क्लियर? यहाँ हमारे दो हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएगा वो सुनना, एक साथ नहीं देगा, क्योंकि क्या किया है, जैसे 4 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के हैं, 10, 11, 12, 13, 14, है ना, 13 तक। तो वहाँ दिया है, जैसे किसी चैप्टर में दे दिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, और ये मतलब अलग अलग आइसोमेरिज्म दिए हैं, तो मैं इन सबको एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। ये हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इन सबको एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, तो अपने चैप्टर में अलग अलग दिया है। धीरे अब अपने चैप्टर में क्या अलग अलग दिया, हम एक साथ इनको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शनल चैन, अब मैं ना वैसे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा अभी समझने में तुम लोगों को, फिर भी ट्राई करना, अभी मैं सबको अलग अलग हेडिंग डलवा डलवा पढ़ाऊंगा। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब कि स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। क्या? स्ट्रक्चर देखो सब में स्ट्रक्चर, वो सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है, यहाँ फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चैन डिफरेंट, यहाँ एक रिंग एक चैन, यहाँ पोजीशन डिफरेंट, किनकी? फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट की। क्लियर? अब मेटामेरिज्म मतलब कि एल्किल ग्रुप डिफरेंट, एक साइड लिखा होगा, जैसे हमने ये पढ़ा था ROR, तो मेथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड सेम हो जाएगा। जिसका एल्किल ग्रुप डिफरेंट होगा वो ये होगा, मतलब ये वाला होगा मेटामेरिज्म, मतलब कि ये और ये दोनों अलग अलग हो, तो हमारा हो जाएगा मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? चलो, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
जहां सिस और ट्रांस बने, अभी मैं बताऊंगा क्या होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहां मिरर इमेज बने, क्या बने, जहां मिरर इमेज बने। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब इनमें से हम क्या करेंगे, जैसे अब एकदम क्लियर नहीं हुआ, अब मैं पहले हेडिंग फिर उसका एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो पहले ये ग्राफ नोट करो, उसके बाद अपन सबकी डेफिनेशन लिख पाएंगे। स्ट्रक्चरल का पहला मतलब ऐसे कर दो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर को नाम दे दो ए, और फिर लिख दो A1। स्ट्रक्चरल को नाम दे दो ए, और स्टीरियो को नाम दे दो बी। तो ये हो जाएंगे, देखो A1 A2 A3 A5 तक, वो B1 और B2। तो A1 लिखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखो। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, the compound which have same molecular formula but different function group, different function group। ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया टोटल, एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये हो गया एस्टर, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन एक चार हाइड्रोजन, तीन एक चार हाइड्रोजन। तो देखो हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मतलब कि टोटल कार्बन दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं, हाइड्रोजन चार हैं। कार्बन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन चार। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया, C2H4O2, C2H4O2, बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यहाँ पे एस्टर आ गया। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर हुआ, मतलब फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम। नोट कर लो। देखो अपन एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। अपन एक काम करो, एक एल्कोहल ले लो, एक ईथर ले लो। देखो इधर CH3 CH2OH, ये क्या हो गया, एथाइल एल्कोहल। क्या हो गया, एथाइल एल्कोहल। CH3O CH3, ये क्या हो गया, ROR, ईथर। डाई मेथिल ईथर, गिनो बराबर है कि नहीं। दो कार्बन, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तीन दो पाँच एक छः हाइड्रोजन, तीन तीन छः हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हुआ, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, यहाँ एल्कोहल लिख दो, यहाँ ईथर। मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोगों को फंक्शनल आइसोमेरिज्म आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, हमारा A2 देखो, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इधर देखो एग्जांपल इसका, मैंने इधर ले लिया CH2 डबल लिखवा रहा हूँ। कितने कार्बन है, तीन। ये हमारा क्या हो गया, चैन।
ये हो गया 3 कार्बन रिंग। ये बॉन्ड में मत जाना, बॉन्ड का अलग सिस्टम है, क्लियर। तो 3 कार्बन, ठीक है, 2 3 2 5 1 6, तो 2 4 6 हाइड्रोजन। क्योंकि देखो यहाँ 2 हैं, 2 की कमी है, समझ में? अरे यार, ऐसे यहाँ तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 6, तो 2 5 1 6। तो हमारा बन गया देखो इधर रिंग और चैन, एक बन गई है रिंग, एक बन गया है चैन। तो हो गया रिंग चैन आइसोमेरिज्म। लिखो डेफिनेशन। द कंपाउंड विच हैव same molecular formula, the compound which have same molecular formula, same molecular formula, it is a special types of functional isomerism, it is a special type of functional isomerism, special type of functional isomerism, in which one compound has ring, one compound has ring, and second compound open chain। ठीक है, चलो ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए अपन क्या, देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। अब तुम लोग खुद से बना सकते हो, नोट कर लो। थर्ड कौन सा है? चैन आइसोमेरिज्म, क्लियर। चैन आइसोमेरिज्म में देखो क्या होगा, हमने ले लिया, पहले एग्जांपल समझो, हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, क्लियर, और CH3 CH3 गिनो, इक्वल है क्या? 3 3 गड़बड़ हो गया क्या? प्रिंसिपल कार्बन चेन, ऐसा करो, नहीं लेकिन गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे करो, ऐसे एक काम करो, यहाँ जोड़ो CH3, यहाँ जोड़ो OH। चैन आइसोमेरिज्म में प्रिंसिपल कार्बन चैन डिफरेंट होनी चाहिए। क्या डिफरेंट हो? प्रिंसिपल कार्बन चैन। तो यहाँ पे ये चैन है सीधी और यहाँ पे ये है। एक और एग्जांपल इसका, CH3 CH2 CH2 COOH CH3 CH2 1 2 3 CH3 COOH, ये भी है, बराबर है। देखो इधर ये चैन बन रही है, इधर ये बन रही है, बन तो सीधी रही है, लेकिन इधर चार कार्बन की बन रही है, इधर 3 कार्बन की बन रही है। गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 2 1 3 2 5 3 8, तो 3 3 6 7 8। मतलब ना
सीधे पूछेगा और कि हमारा चैन आइसोमेरिज्म क्या है, बस। तो अपने को डेफिनेशन लिख के ये बना देना है। लिखो अच्छा डेफिनेशन नहीं लिखवाया क्या? चलो लिखो, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, the compound which have same molecular formula, the compound which have same molecular formula but principal carbon chain different, but principal carbon chain different, principal carbon chain different। अब लिखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखो, द कंपाउंड विच हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म में द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different position of function group, multiple bond, function group, multiple bond and substitute, function group, different function group, multiple bond and substitute, क्लियर। उसके बाद देखो कैसे इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमको पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शन ग्रुप की पोजीशन अलग होगी, क्लियर। देखो इधर CH3 CH2 OH CH3 CH CH3OH, फंक्शन ग्रुप सेम है, एल्कोहल, बट एल्कोहल की पोजीशन अलग है। यहाँ पहले कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे। समझ में आया? ये होगा हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब कि फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा बट इसकी पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ 1 2 3 यहाँ पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, नोट करो। ये A4 है ना, वही तो। हाँ A5 मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। पहले इसको समझो फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कर दो, CH3 CH2 CH3, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक ये हो गया है ना। अब एक हम ऐसे कर देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। मैंने क्या बोला था? एल्किल ग्रुप डिफरेंट। इधर एल्किल ग्रुप 2 कार्बन वाले, इधर 2 कार्बन वाले। इधर एल्किल ग्रुप एक कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला। मैंने बोला था फंक्शन ग्रुप से, मतलब फंक्शन ग्रुप से जो हमारा R जुड़ेगा,
जो हमारा आर जुड़ेगा दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो इधर क्या है? एथाइल मेथाइल, एथाइल प्रोपाइल। समझ में आया? ये समझ लो, उन सब में सबसे यही थोड़ा समझने वाली चीजें हैं कि डिफरेंट एथाइल ग्रुप, है ना। लिखो डेफिनेशन। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला same molecular formula, same bivalent, trivalent, trivalent function group, bivalent, trivalent function group, but different alkyl group attached with functional group, ये लिख दो। बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट में तो समझ गए हो। बाईवैलेंट यानी दोनों साइड हो, या कि इनमें एक और ले सकते हो। यदि फंक्शन ग्रुप अलग लो, सिंगल बॉन्ड वाला, तो एक और ले सकते हो, तो ट्राईवैलेंट नोट कर लो। अब हेडिंग डाल दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब B1। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको पहले समझो, ये थोड़ा अलग है बाकी से, ठीक है। देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, ये कुछ ऐसा ग्रुप ले लिया, एक HCH3 और CH3। नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुमको कैसे समझाऊंगा इसको, थोड़ा समझने का प्रयास करना। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। ये पूरा एक ही है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमारे दो हाइड्रोजन अटैच हैं, दो बॉन्ड और हैं इस पे, है ना। और उसके बाद एक हमारा ये एक सिग्मा एक पाई है, एक और होगा हमारा कुछ ऐसे ऐसे होगा। ये हमारा पाई होगा, जो नीचे भी होगा, मैं उस दिन बताया था ऐसे पूरा घूमता है। ये हमारा नीचे एक और है, मैं इसको पाई इसलिए अलग से नहीं लिख रहा क्योंकि तुम कंफ्यूज रहोगे, ये एक ही पाई है। तो हम क्या करते हैं कि रियल में जो हमारे ये दोनों है ना, रियल में ये एकदम पास नहीं है, ये कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान देना।
ये कुछ ऐसा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, देखो 1 2 3 1 2 3। यहाँ भी हमने पाई नहीं बनाया। बनाया क्या? क्योंकि रियल में पाई यहाँ है ही नहीं, जहाँ यहाँ दिख रहा है। पाई कहाँ है? ऐसे करो, ऐसे मार्कर पकड़ो, ऐसे। मैंने क्या बोला? ये एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई कौन सा है? ये पूरा। ये पूरा क्या है? पाई। बता देना, ऐसे चद्दर टाइप का बिछा दो। तो हम पाई को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो हम पाई को यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोले थे इसका नाम? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब समझना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। जब हम सिग्मा बॉन्ड को एक्सिस मान के उसको रोटेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को मैंने एक्सिस मान लिया, अब मैं ये तो फिक्स है, अब मैंने इसको ना रोटेट कर दिया, क्या हुआ? चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हुआ। समझ में आया ना? जैसे हम सिग्मा बॉन्ड को एक्सिस मान के इसको रोटेट करते हैं तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और यदि सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसको सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाता है तो हम इसको ट्रांस बोलते हैं। और ये होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? नोट कर लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। लिखो, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, the compound which have same molecular formula, same structural formula, same molecular formula, same structural formula, same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atom group, but different arrangement of atom, different arrangement of atom group, एटम और ग्रुप। टू रोटेटेड, ऐसे लिखो, टू रोटेटेड, रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टू रोटेटेड रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टू रोटेटेड रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। नोट कर लो ये वाला फॉर्मूला। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो पहले इसको भी समझ लो। मेरी बात सुनो, एक होता है किरैल कार्बन, एक होता है किरैल कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? मतलब ऐसा कार्बन जिसका चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो मेरी बात सुनो, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन को हम चिरैल कार्बन भी बोलेंगे क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर जो इसका मिरर इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा? कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे देखो मिरर रख दिया, तो ये OH यहाँ रहेगा और ये H यहाँ जाएगा, मतलब ये ऐसे है, ऐसे पलटेगा ना, है ना। और ये यहाँ रहेगा COOH और ये रहेगा CH3। क्लियर? तो जो मिरर इमेज बनाएगा वो ऑप्टिकल आइसोमर। लिखो डेफिनेशन, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड विच हैव same molecular formula, same molecular formula, same structural formula, same molecular formula, same structural formula, but different direction of rotation of, but different direction of rotation of
different direction of rotation of plane polarized light, plane polarized light is called enantiomer। इसका एक और नाम है ऑप्टिकल आइसोमर का, इन plane polarized light are called enantiomer, ENANTIOMER, enantiomer। इसी को ऑप्टिकल आइसोमर का एक और नाम है enantiomer, ENANTIOMER। इसका नाम लिख दो, डी लैक्टिक एसिड। सुनो, जिधर पे हमारे ये क्या बोलते हैं, राइट लेफ्ट, राइट साइड यदि OH है तो हमारा होगा डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड, ये हमारा लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। लेकिन यदि मिरर इमेज में OH हमारा राइट साइड है, OH यदि राइट साइड है तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड, और OH यदि लेफ्ट साइड है तो हम बोलेंगे लीवोलैक्टिक एसिड। हो गया पूरा, नोट कर लिया। देखो एक बार और, जो ऑप्टिकल आइसोमर है तो ऑप्टिकल आइसोमर में हमको किरैल कार्बन लेना है। क्या लेना है? किरैल कार्बन लेना है। मतलब एक ऐसा कार्बन जिसमें से चारों ग्रुप डिफरेंट हो, कुछ भी ले लो, चारों ग्रुप है ना। और चारों ग्रुप का पहले बात है मिरर इमेज बनना चाहिए, तो मिरर इमेज तो बनेगा ही बनेगा यदि चारों ग्रुप अलग है तो 100% किरैल का वो मिरर इमेज बनेगा। क्लियर? और ये मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये बना, ये हमारा फार्मूला लैक्टिक एसिड का होता है। लेकिन यदि OH राइट साइड होता है तो डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड बोलते हैं, और यदि OH लेफ्ट साइड होता है तो हम इसको लीवोलैक्टिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद किरैल कार्बन क्या होता है, तो ये मतलब ऐसा है कि कभी कभार यदि आ जाए तो कि ये इससे रिलेटेड है, कभी ऑब्जेक्टिव में MCQ में हो सकता है 1 मार्क्स का आ जाए कि किरैल कार्बन क्या है, तो कार्बन विच है 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, यानी ऐसा कार्बन जिसके चारों के चारों एटम और ग्रुप अलग अलग होंगे, हमारा क्या होगा, वो किरैल कार्बन। क्लियर? तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट। मतलब तुम मान लो हमारे 10, 11, 12, 13 इन सारे चैप्टर का 10% पोर्शन हमारा खत्म हुआ। हाँ, जितना हम पढ़े तो आज से मतलब नोमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म सारे चैप्टर में दिए हैं। स्टार्टिंग में जो एल्केन मिल्केन वो तो बेसिक है, वो तो आना चाहिए। ये सारे चैप्टर का 10% खत्म हो गया। अब सारे चैप्टर के हमारे 90% पोर्शन बचा है। क्लियर हुआ? अब मैं तुम लोगों को किसी भी चैप्टर में आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाऊंगा, सारे सेम हैं। एल्कोहल ईथर चैप्टर के नाम भी ऐसे हैं, देखिए चैप्टर के नाम है ना। तो ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म यहाँ से कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या? अब नेक्स्ट चैप्टर से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 5 या 6 लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा चीज हम अपन, वैसे देखो दो तरीका है अपना ऑर्गेनिक पढ़ने का।